ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज अ यूट्राइन स्टिमुलेंट। अब ये करती क्या है कि यूट्रस को स्टिमुलेट करती है, उसकी कंट्रैक्शन करवाती है। यूट्रस के अंदर जितने स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, उनके साथ बाइंड करती है और कंट्रैक्शन करवाती है। अब कंट्रैक्शन होने के साथ साथ यूट्रस में जितनी ब्लड वेसल्स है वो भी स्क्वीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन को हम यूज़ कर सकते हैं लेबर इंड्यूस कराने के लिए, लेबर की इंटेंसिटी इंक्रीज कराने के लिए, और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर कोई इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुई है और उसकी वजह से हैमरेज हो रही है तो उस हैमरेज को ट्रीट करने के लिए। तो अगर ऑक्सीटोसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो यूट्रस का मायोमीट्रियम होता है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं स्मूथ मसल्स पर। ऑक्सीटोसिन इनके साथ जाकर बाइंड करता है और क्या कराता है, कंट्रैक्शन। अब ये जितनी भी कंट्रैक्शन होती हैं ये कोऑर्डिनेटेड होती हैं और ये फंडस से लेकर सर्विक्स तक होती हैं। अब एक कंट्रैक्शन के बाद कंप्लीट रेस्ट का पीरियड मिलता है, सो देयर इज कंप्लीट रिलैक्सेशन बिटवीन कंट्रैक्शन। इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन का वेजो डायलेटरी एक्शन भी है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ऑक्सीटोसिन आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। इसके अलावा लिवर, किडनी और डिफरेंट सर्कुलेटिंग ऑक्सीटोसिनेज एंजाइम्स जो हैं ऑक्सीटोसिन को इनएक्टिवेट करते हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या है, ऑक्सीटोसिन हम दे सकते हैं लेबर को इंड्यूस कराने के लिए भी और लेबर को ऑगमेंट करने के लिए भी। इसके अलावा यूट्राइन एटोनी की वजह से अगर कोई पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है तो उस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को ट्रीट भी कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुई है और उसकी वजह से हैमरेज हुई है तो ऐसी हैमरेज को हम ट्रीट कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन के साथ। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन है, इट कंट्रैक्ट्स द पोस्टपार्टम मैमरी ग्लैंड्स, जिसकी वजह से मिल्क लेट डाउन होता है। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स हमें पता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो विजोडाइलेशन करता है जिसकी वजह से डोज रिलेटेड हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलावा वाटर रिटेंशन, क्यों, क्योंकि इसका एडीएच हार्मोन लाइक इफेक्ट भी होता है। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी ड्रग्स को समराइज करें तो कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एस्ट्रोजेंस होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी एस्ट्रोजेंस होंगी, इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होंगी वो प्रोजेस्टिन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी प्रोजेस्टिन्स होंगी। तो सबसे पहले अगर एस्ट्रोजेंस को देखें तो एस्ट्रोजेंस में आ सकता है खुद एस्ट्रोजन विच इज़ एस्ट्रेडियोल। उसके अलावा एस्ट्रोजन एस्टर्स आएंगे जिसमें एस्ट्रेडियोल सिपियोनेट आएगा। एस्ट्रोजन एस्टर के बाद एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट्स आएंगे जिसमें प्राइमरिन है। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस हैं जिसमें एथिनाइल एस्ट्रेडियोल और मेस्टेनोल, ये सारे क्या हैं, दीज आर एस्ट्रोजेंस। अब एस्ट्रोजेंस के बाद अगर एंटी एस्ट्रोजेंस की बात करें तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएंगी सर्म, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब ये क्या है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो बॉडी के कुछ पार्ट में एस्ट्रोजन के ऊपर एगनिस्ट होंगी और कुछ पार्ट के ऊपर एंटेगनिस्ट होंगी। तो इसमें आ सकता है टिमोक्सिफिन, टॉर्मिफिन, रेलॉक्सिफिन, बेस्डॉक्सिफिन और क्लोम्पिफिन, ये सारी हैं सर्म। इसके अलावा कुछ फुल रिसेप्टर एंटी एस्ट्रोजेंस हैं, उसमें आ सकता है फ्लूवेस्ट्रॉन, और इसके अलावा कुछ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव अरोमाटेज इनहिबिटर्स जिसमें एनास्टाजोल और लिट्रोजोल आएंगी, और इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबल अरोमाटेज इनहिबिटर जिसमें एक्समेस्टेन आ सकती है। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजेंस में कुछ ना कुछ P450 इनहिबिटर्स होंगी जिसमें डानाजोल और कीटोकाइनाजोल आ सकती हैं। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन में एक और क्लास है विच इज़ गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट जिसमें ल्यूप्रोलाइड, और गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटेगनिस्ट जिसमें गैनिरेलिक्स और सिट्रोरेलिक्स आ सकती हैं। तो ये सारी जितनी भी थी दीज आर एंटी एस्ट्रोजेंस। तो अगर प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स को हम कहेंगे दीज आर प्रोजेस्टिन्स और कुछ ड्रग्स को कहेंगे दीज आर एंटी प्रोजेस्टिन्स। तो अगर प्रोजेस्टिन्स की बात करें एक उसमें प्रोजेस्टेरोन खुद आ सकता है, उसके अलावा कुछ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव्स में आएगा मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन और मिगेस्ट्रोल एसीटेट। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहेंगे दे आर ओल्डर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स। तो उसमें आ सकते हैं नॉरगेस्ट्रल, नॉर्थिनड्रोन और इथोनोडियोल। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहेंगे न्यूअर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स, और उसमें डीजोगेस्ट्रल, नॉरगेस्टिमेट और इटोनोगेस्ट्रल आ सकती हैं। इसके अलावा फाइनली एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे स्पायरोनोलैक्टोन डेरिवेटिव्स, और ये भी प्रोजेस्टिन्स में आएगा, और इसमें ड्रग आएगी ड्रॉस्पायरिनोन। ये तो थी सारी प्रोजेस्टिन्स, इसके अलावा कुछ ना कुछ एंटी प्रोजेस्टिन्स है। तो एंटी प्रोजेस्टिन में एक ही है दैट इज माइफेप्रेस्टोन।